I am Dr. B.S. Arora. I am a psychiatrist. Today we will discuss about what is meditation. ध्यान क्या है? साक्षी ध्यान का भाव है। ध्यान एक साहसिक कार्य है, अज्ञात में एक साहसिक कार्य है, सबसे बड़ा रोमांच जो मानव मन ले सकता है। ध्यान सिर्फ होना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई क्रिया, कोई विचार, कोई भाव नहीं। तुम बस हो। दिस इज द इटर्नल जॉय। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये आनंद कहां से आता है? कहीं से नहीं, बल्कि हर जगह से आता है। ये अकारण है, क्योंकि अस्तित्व आनंद से ही बना है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और किसी भी स्तर पर, जब सभी गतिविधियां बंद हो गई हैं, तब आप बस हो। तो ये बस यही ध्यान है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। आपको इसे समझना होगा। जब भी आप बस होने के लिए एक समय पा सकते हैं तो ड्रॉप ऑल डूइंग्स, सब डूइंग छोड़ दें। थिंकिंग भी एक डूइंग है, एकाग्रता भी डूइंग है, चिंतन भी डूइंग है। यह ध्यान रखते हुए कि योर इनर बीइंग इज नॉट स्टिल्ड, आपका अस्तित्व, आपका इनर बीइंग स्टिल हो। यह ध्यान का दूसरा भाग है। पहला सीखना है कि कैसे होना है, और फिर थोड़ी क्रिया सीखनी है, जैसे फर्श को साफ करना, शावर लेना, पढ़ना, लेकिन खुद को केंद्रित रखना। तब आप जटिल चीजें भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, बट माय मेडिटेशन इज नॉट डिस्टर्ब। मैं बोलने पर जा सकता हूं, लेकिन मेरे केंद्र में एक भी लहर नहीं है। इट इज जस्ट साइलेंट, अटरली साइलेंट। जो ध्यान क्रिया के विरुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन से भागना है, आपको जीवन का एक नया तरीका सीखना है। सॉरी, आप चक्रवात का केंद्र बन जाते हैं, आपका जीवन आगे बढ़ता है। वह यह वास्तव में अधिक तीव्रता से चलता है, अधिक आनंद के साथ, अधिक स्पष्टता के साथ, अधिक दृष्टि के साथ, अधिक रचनात्मकता के साथ चलता है। अभी आप जब वॉचर ऑन द हिल्स हो, तब आपके पास जो भी कुछ हो रहा है आप उसे देखते हैं। आप करता नहीं हैं, आप दृष्टा हो। यू आर नॉट द डूअर, यू आर जस्ट द वॉचर। यही ध्यान का पूरा रहस्य है कि आप दृष्टा बने। करना अपने स्तर पर जारी है, कोई समस्या नहीं है। लकड़ी काटना, कुएं से पानी भरना, मरीज का इलाज करना, आप छोटे और बड़े कार्य कर सकते हैं। केवल एक चीज की अनुमति नहीं है, और वो ये है कि आपका केंद्र खोना नहीं चाहिए। वह जागरूकता, वह निगरानी पूरी तरीके से अछूती नहीं रहनी चाहिए। यहूदी धर्म में एक रिबेलियस स्कूल ऑफ मिस्ट्री है, जिसे हसीदम कहा जाता है। इसके संस्थापक बाल शेम एक दुर्लभ प्राणी थे। रात के बीच में वे नींद से आ रहा था, यही उसकी दिनचर्या थी, क्योंकि रात में नींद में वे शांत और शांत होता था। वह बस वहां बैठ के कुछ भी नहीं करता, बस अपने स्वयं को देखता था और दृष्टा को देखता रहता था। एक रात जब वे वापस आ रहा था तो एक अमीर आदमी के घर के से गुजरा। वहां चौकीदार दरवाजे पे खड़ा था, और चौकीदार हर रात बिल्कुल इस बात पे हैरान था कि वह इसी समय ये आदमी वापस आएगा। जब वह बाहर आया तो उसने कहा, मुझे दखल देने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी जिज्ञासा को अब नहीं रख सकता। आप मेरे को दिन रात सताते रहते हो। हर दिन आपका व्यवसाय क्या है? आप नदी पे क्यों जाते हो? कई बारी मैंने आपका पीछा किया है और कुछ भी नहीं। आप बस वहां घंटों बैठते हैं।
और रात के बीच में आप वापस आ जाते हैं। बालसेन ने कहा, मुझे पता है कि तुमने कई बार मेरा पीछा किया है, क्योंकि रात इतनी खामोश है कि मैं तुम्हारे कदमों को सुन सकता हूं। मुझे पता है तुम हर दिन गेट के पीछे छुपे होते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम ही उत्सुक हो मेरे बारे में। मैं भी आपके बारे में उतना ही उत्सुक हूं। आपका व्यवसाय क्या है? उसने कहा, मेरा व्यवसाय, मैं एक चौकीदार हूं। बालसेन ने कहा, हे भगवान, तुमने मुझे महत्वपूर्ण शब्द दिया है। यह मेरा व्यवसाय भी है। चौकीदार ने कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप एक चौकीदार हैं तो आपको घर, कुछ महल देखने चाहिए। आप वहां क्या देख रहे हैं रेत में बैठ के इतनी रात में? बालसेन ने कहा, थोड़ा अंतर है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो महल में प्रवेश कर रहा है, और मैं बस इस दृष्टा को देखता हूं कि यह देखने वाला कौन है। यह मेरे पूरे जीवन का प्रयास है। मैं खुद को देखता हूं। चौकीदार ने कहा, लेकिन यह एक अजीब व्यवसाय है। आपको इसका भुगतान करने वाला कौन है? बालसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस तरीके का आनंद है, ऐसा आनंद है, इतना असीम आनंद है, यह खुद को गहराई से अदा करता है। बस एक पल, और सभी खजाने इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। चौकीदार ने कहा, यह अजीब है। मैं अपनी पूरी जिंदगी से देख रहा हूं। मुझे इतना खूबसूरत अनुभव कभी नहीं आया। दुख की रात मेरे से कभी नहीं खत्म होती। आज मैं आपके साथ आ रहा हूं। बस आप मुझे सिखाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे क्या देखना है, लेकिन ये एक अलग दिशा की आवश्यकता है। आप कुछ अलग दिशा में देख रहे हैं। केवल एक कदम है, और वह कदम दिशा का आयाम है। या तो हम बाहर केंद्रित हो सकते हैं, या हम अपनी आंखों को बाहर की तरफ बंद कर सकते हैं और अपनी पूरी चेतना को भीतर की ओर केंद्रित कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप एक ज्ञाता हैं। आप जागरूकता को कभी नहीं खोना है। आप बस अपनी इस जागरूकता को 1000 और चीजों में उलझाते हैं। बस इसी जगह से अपनी जागरूकता को हटाएं और बस इसे अपने भीतर आराम करने दें, और आप वापस अपने घर आ गए हैं। आवश्यक कोर है ध्यान का, कि ध्यान की भावनाओं को सीखना है कि ऑब्जर्वर कैसे बनना है, यानी साक्षी कैसे बनना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कौवा काव काव कर रहा है और तुम सुन रहे हो। ये दो हैं, वस्तु और विषय। लेकिन क्या तुम एक साक्षी को नहीं देख सकते कि जो दोनों को देख रहा है? एक कौवा, एक सुनने वाला, और अभी और भी कोई है जो दोनों को देख रहा है। ये इतनी सरल घटना है। तुम एक वृक्ष को देख रहे हो, तुम वहां हो, वृक्ष वहां है, लेकिन क्या तुम एक चीज को और नहीं खोज सकते जो तुमको और वृक्ष को देख रहा है? कि तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो तुम्हें और इस वृक्ष को देख रहा है। देखना ही ध्यान है। आप जो देखते हैं वह अप्रासंगिक है। आप पेड़ों को देख सकते हैं, आप नदी को देख सकते हैं, आप बादलों को देख सकते हैं, आप बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं। चारों ओर देखना ही ध्यान है। आप जो देखते हैं वह बिंदु नहीं है, वस्तु बिंदु नहीं है। अवलोकन की गुणवत्ता, जागरूकता और सतर्कता ही गुणवत्ता है। यही ध्यान है। एक बात ध्यान रखें, ध्यान का अर्थ है जागरूकता। जब आप जागरूकता के साथ जो भी करते हैं वो सब ध्यान है। कार्रवाई सवाल नहीं है, लेकिन गुणवत्ता है कि आप अपने एक्शन लाने के लिए, यदि आप सतर्क चलते हैं तो चलना भी एक ध्यान हो सकता है, दौड़ना भी एक ध्यान हो सकता है। अगर आप सतर्क रहते हैं तो बैठना भी एक ध्यान हो सकता है। यदि आप जागरूकता के साथ सुनते हैं तो पक्षियों को सुनना भी एक ध्यान हो सकता है। अगर आप सतर्क और चौकस रहते हैं तो बस अपने मन के आंतरिक शोर को सुनकर ध्यान लगाना भी एक ध्यान हो सकता है।
पूरी बात पूरी तरीके से यह है कि व्यक्ति को नींद में नहीं चलना चाहिए। जो फिर भी आप करते हैं वही ध्यान है। जागरूकता में पहला कदम है आप अपने शरीर के प्रति बहुत सतर्क रहना है। धीरे धीरे प्रत्येक इशारे, प्रत्येक मूवमेंट के बारे में आपको सतर्क होना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगेगा। कुछ चीजें आप बस गायब होने से पहले ही करते हैं और आपका शरीर और रिलैक्स और आपका शरीर और सात्विक होने लगता है। एक गहरी शांति आपके शरीर में भी व्याप्त होने लगती है। एक सूक्ष्म संगीत आपके शरीर में स्पंदित होने लगता है। फिर अपने विचारों से अवगत होना है। शुरू करें। विचारों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए क्योंकि वह शरीर से अधिक सूक्ष्म है और निश्चित रूप से अधिक खतरनाक भी हैं। जब आप अपने विचारों से अवगत हो जाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके भीतर चल क्या रहा है। यदि आप इन्हें लिखते हैं तो किसी भी समय क्या हो रहा है तो आप एक बहुत आश्चर्य अनुभव करेंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह वही है जो आपके अंदर चल रहा है। इसे लिखने के बाद 10 मिनट बाद इसे पढ़ें। आप देखेंगे कि अपने अंदर एक पागल दिमाग, एक रेस्टलेसनेस चल रही है क्योंकि अभी हम जागरूक नहीं हैं। ये सारा पागलपन एक मैडमैन की तरह चलता रहता है कॉन्स्टेंटली। ये प्रभावित करता है कि आप जो भी कर रहे हैं, ये प्रभावित करता है कि आप जो नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ चीजों को प्रभावित करता है। इसका कुल योग आपके जीवन में सारी होने वाली घटनाएं होती हैं। इसीलिए इस पागलपन को बदलना होगा। और सजगता का चमत्कार यह है कि आप केवल जागरूक होने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता यहां नहीं है। इसे देखने की बहुत घटना ही इसे बदल देती है। धीरे धीरे वह पागल व्यक्ति गायब हो जाता है। धीरे धीरे वह विचार एक सर्टन पैटर्न में आने लगते हैं और उनकी अराजकता अधिक नहीं रहती है। वह एक ब्रह्मांड की ओर अधिक हो जाते हैं और फिर एक गहरी शांति बनती है। और जब आपका शरीर और मन शांति से होता है तो आप देखेंगे कि वह एक दूसरे से जुड़े हैं। वह एक पुल भी है, एक ब्रिज भी है जो अलग अलग दिशाओं में नहीं चल रहे हैं। वह अलग अलग घोड़ों की सवारी नहीं कर रहे हैं। वह पहली बार समझौता करते हैं और यह समझौता तीसरे चरण पर काम करने में बहुत मदद करता है, जो आपकी भावनाएं मनोदिशाओं से अवगत कराता है। यह एक काफी सटलर लेयर है और सबसे कठिन है। लेकिन अगर आप विचारों से अवगत हो सकते हैं तो ये एक कदम और आगे है। थोड़ी अधिक गहन जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है और आप अपने मनोदिशा, अपनी भावनाओं का प्रतिबंधित करना शुरू करते हैं। एक बार जब आप इन तीनों से अवगत हो जाते हो तो वे सभी एक घटना में शामिल हो जाते हैं और ये तीनों एक हैं। पूरी तरीके से एक साथ कार्य करना एक साथ गुनगुनाते हुए आप तीनों के संगीत को महसूस कर सकते हैं और फिर ये एक ऑर्केस्ट्रा बन जाते हैं। और फिर जो चौथा होता है उसे आप कर नहीं सकते हैं। ये अपने हिसाब से होता है और ये पूरी तरीके से एक उपहार है। ये उन लोगों के लिए है और ये एक रिवॉर्ड है जिन्होंने ये इन 3 स्टेप को किया है। और चौथा परम जागरूकता है जो किसी को जागृत करता है। किसी की सजगता से व्यक्ति जागरूक हो जाता है। वह चौथा है जो बुद्ध बनता है और जो जागृत होता है। और केवल उसी जागरण से ही किसी को पता चलता है कि आनंद क्या है। शरीर आनंद को जानता है,
मन आनंद को जानता है, हृदय आनंद को जानता है, और चौथा स्टेप आनंद को जानता है। आनंद साधक का लक्ष्य है, साधक का होना है, और इसके प्रति जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चौकस हैं, आप देखना नहीं भूले हैं कि आप हैं। सिर्फ देखना, देखना और देखना, और धीरे धीरे जैसे कि दृष्टा अधिक से अधिक ठोस और दृढ़ होता है, अटूट होता है, तो एक परिवर्तन होता है। जो चीजें आप देख रहे थे वह गायब हो गई हैं। पहली बार दृष्टा स्वयं में देखता है, प्रेक्षक स्वयं प्रेक्षित हो जाता है, और आप घर आ गए हैं। You had come home. If you need any help from my team to learn meditation, feel free to contact my team. You can contact me on my mobile number, you can email me, you can visit my websites also. Thanks for listening.